संगठन को लेकर बड़े ऐलान करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी को पुनर्गठित किया है और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग के लिए 6 नेताओं की एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं और कांग्रेस में संगठन चुनाव करवाने वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को भी पुनर्गठित किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी समेत कुल 22 नेता सीडब्ल्यूसी के सदस्य बनाए गए हैं। फेरबदल में सबसे बड़ा प्रमोशन रणदीप सुरजेवाला को मिला है। रणदीप तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह महासचिव बनाए गए हैं। उन्हें सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। रणदीप सुरजेवाला का नाम सोनिया गांधी की मदद करने के लिए बनाई गई कमेटी में भी है। गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनिक जैसे चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को भी बराबर जगह मिली है। गुलाम नबी आजाद सीडब्ल्यूसी के सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस में फेरबदल, हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी महासचिव बनाया गया। मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। राजेश शुक्ला को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक बंसल को हरियाणा की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये कार्य समिति के सदस्य आपको बता रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी इसमें शामिल हैं। ए.के. एंटनी, अहमद पटेल इसमें शामिल हैं। अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद। अमित दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर। अमित, कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है, काफी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इन बदलावों को किस रणनीति का हिस्सा माना जाए? देखिए, आज जब हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो यूपी के तमाम लोगों को खास तौर पे संगठन में जगह दी गई है। अब कांग्रेस का बड़ा लक्ष्य जो है, हालांकि बिहार चुनाव पहले, लेकिन बात यूपी की जा रही है, 2022 की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि यूपी के तमाम लोगों को इसमें जगह मिली है। चाहे पीएल पुनिया की बात करें, पहले भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, रिसेंटली अब भी छत्तीसगढ़ का प्रभार उनके पास है। जितिन प्रसाद को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि 23 लोगों की जो चिट्ठी थी उसमें जितिन प्रसाद का भी नाम था, लेकिन उसके बाद भी जितिन प्रसाद को न सिर्फ महासचिव बनाया गया बल्कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल, 2 प्रदेशों की यहाँ पे उन्हें जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में तमाम लोग जो है वो यूपी के शामिल किए गए। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो उन्हें सीडब्ल्यूसी का स्थायी मेंबर बनाया गया है और उनके साथ ही हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम है, महासचिव थे, उन्हें भी सीडब्ल्यूसी का स्थायी मेंबर बनाया गया है। लेकिन अगर कहीं झटका लगा है तो माना जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 खास तौर पर नाम है, क्योंकि दोनों को महासचिव पद से हटाया गया है। हालांकि इन दोनों को सीडब्ल्यूसी मेंबरशिप में शामिल किया गया। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सीडब्ल्यूसी में 22 मेंबर है। रणदीप सुरजेवाला जिस तरह से कांग्रेस के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत उनकी संगठन में दिख रही है। क्योंकि चाहे हम सीडब्ल्यूसी की बात करें या पार्टी महासचिव की बात करें या इंचार्ज की बात करें, तमाम ऐसे पद हैं जिन पे रणदीप सुरजेवाला को विराजमान किया गया है। एक स्पेशल कमेटी गठित की गई, 6 मेंबर्स कमेटी है, जो कि तमाम जो हलचलें खासतौर पे होती हैं अन्य प्रदेशों में उन पर निगरानी करने के लिए, सोनिया गांधी के साथ बातचीत करने के लिए इस तरह की कमेटी में 6 सदस्य। उसमें भी इस बार गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं है। हालांकि अंबिका सोनी का नाम इस कमेटी में भी है। अहमद पटेल पहले से ही सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद, जो 2 लोग हैं, हालांकि पार्टी इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखती कि जो खासतौर पे लेटर बम फूटा था उसके आधार पे कोई कार्रवाई की गई है।
क्योंकि अगर उस आधार पे कार्रवाई होती तो सिर्फ गुलाम नबी या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं होता, इसमें जितिन प्रसाद का नाम था, मुकुल वासनिक का नाम था, कई अन्य नाम थे जिन्हें बाकायदा तरजीह दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये असर दिखाता है कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद जो अपनी पोजीशन थी उस पोजीशन से नीचे पहुंचे हैं। जी, एक बदलाव को लेकर लगातार मांग उठती रही है कांग्रेस संगठन में, और जिस तरीके से पिछले बीते कुछ चुनावों में कांग्रेस की स्थिति रही है उससे ये कहा गया कि चाहे वो पार्टी का सबसे बड़ा पद हो या फिर संगठन में तमाम बदलाव ये ज़रूरी भी माने गए। तमाम राजनीति के जानकारों ने इस बात पर बल दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अमित ये देखने को नहीं मिला कभी भी कि इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति कांग्रेस दिखा पाए और महत्वपूर्ण बदलाव कर पाए। क्या इन बदलाव के बाद जो युवा शक्ति को आगे करने की बात आती है सामने, उस पर कोई चीज़ दिखाई दे रही है? चुनाव पर कोई असर या कांग्रेस की मजबूती पर कोई असर इसका दिखेगा? किस तरीके से देखें? देखिए, युवा शक्ति की अगर बात करें तो खासतौर पे दो लोगों को खासतौर पे तरजीह दी गई, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, चाहे जितिन प्रसाद की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, दोनों को जो है पार्टी में तरजीह दी गई। और जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि खास ध्यान रखा गया उत्तर प्रदेश चुनाव का, यहां तक कि बनारस से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा है उन्हें भी चुनाव समिति में लिया गया है। प्रमोद तिवारी का नाम इसी में है। अगर हम सलमान खुर्शीद की बात करें, सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है। यानी खासी प्राथमिकता, हालांकि इसके पीछे हवाला ये दिया जा रहा है कि यूपी एक बड़ी आबादी है, 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं, इस वजह से यूपी को तरजीह दी गई। राजीव शुक्ला की बात करें तो खुद उन्हें हिमाचल का प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में तमाम लोगों को तरजीह दी गई, लेकिन एक नई रणनीति साथ, खासतौर पर अजय माकन जिस तरह से लगातार पहले सरकार में भी काम कर चुके हैं, संगठन के लिए काम कर चुके हैं, रिसेंटली वो भी ना सिर्फ सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, मेरी पार्टी के महासचिव हैं। तो तमाम लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई है, हर नेता का पार्टी पे प्रभाव रहे, कोई भी ये ना समझे कि पार्टी में उनकी अनदेखी की गई। उस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया है। जी।